बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे लाइट स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 5 सब्जेक्ट इंग्लिश एक्टिविटी 1 to 6 पेज नंबर 3 to 8। सो स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी नंबर 1 देखें। एक्टिविटी नंबर 1 आपको दी गई है राइट 5 सेंटेंसेज टू डिस्क्राइब गिवन पिक्चर। आपको एक पिक्चर दी गई है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपने जो है वो 5 सेंटेंस जो हैं वो राइट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम पिक्चर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें जो पिक्चर है उसमें एक देखें ये मम है, ठीक है, वो यहाँ पे कुकिंग आ रही है। ये देखें 2 गर्ल्स हैं, ठीक है, और ये देखें ये डिशेस वॉश कर रही है, और ये जो है उसकी आई थिंक सो सिबलिंग होगी, ये यहाँ पे वेजिटेबल्स को कट कर रही है। ठीक है, और ये आई थिंक सो किचन में है। ठीक है, ये किचन की एक पिक्चर है, उसमें मदर है उनकी और उसकी 2 बेटियां हैं, वो यहाँ पे इस तरह से ये काम कर रही हैं। सो हमने जस्ट इसको 5 सेंटेंस में जो है वो डिस्क्राइब करना है। मैंने यहाँ पे 6 राइट कर दी हैं, वो आपने देख लेने हैं। आपको जो उनमें से लगे कि सूटेबल हैं तो वो आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने पेज पे राइट किया, लेकिन आपने उसको अपने समर पैक के ऊपर राइट करना है। ठीक है, पेज पे राइट किया है ताकि वहाँ पे नीट राइट हो जाए, और जब यहाँ पे ऑनलाइन फिर राइट करते हैं तो बास टाइम समझ नहीं आती। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पेज पे उसको राइट कर लिया है। एक्टिविटी नंबर 1 है आपके पास। सो यहाँ पे देखें, माई मॉम इज़ कुकिंग इन द किचन। ठीक है, कि वो लड़की के बारे में डिस्कस वो कर रही है, लड़की कि जो माई मॉम है इज़ कुकिंग इन द किचन। फर्स्ट ये सेंटेंस हो गया। सेकंड, आई एम वॉशिंग द डिशेस, कि मैं जो है वो डिशेज वॉश कर रही हूँ। माई सिस्टर इज़ कटिंग वेजिटेबल्स ऑन द काउंटर, काउंटर के ऊपर ही उसकी सिस्टर जो है वो वेजिटेबल कट कर रही है। वो आर ऑल वर्किंग टुगेदर टू मेक डिनर, कह रही हम सब मिल के काम कर रहे हैं जो डिनर हमने बनाना है उसके ऊपर। द किचन इज़ वार्म एंड बिजी विद एक्टिविटी, जो एक्टिविटी के साथ और बिजी है वो जी किचन आपका। नेक्स्ट उसने कहा है वी आर चैटिंग एंड लाफिंग एज वी वर्क। ठीक है, कि काम के साथ वो बातें भी कर रही हैं और उसको इंजॉय भी कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो थे टोटल आपने जस्ट 5 सेंटेंस राइट करने थे, मैंने यहाँ पे 6 राइट कर दिए। आप देखिए अगर 6 भी राइट कर लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, सो इस तरह से ये आपकी जो है एक्टिविटी नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगे कि आप इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं सो आप वो ऐड भी कर सकते हैं। कोई आपको लगे सेंटेंस यहाँ पे सूटेबल नहीं है वो आप कर सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, ये आपकी क्रिएटिविटी चेक होती है समर पैक से। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट मूव करेंगे हम एक्टिविटी नंबर 2 पे। एक्टिविटी नंबर 2 देखिए। एक्टिविटी नंबर 2 हमें दी गई है सर्कल द मोर सूटेबल एडजेक्टिव्स, कि यहाँ पे ना उसने ब्रैकेट में आपको एडजेक्टिव दे दिए हैं, 2 एडजेक्टिव उसने दिए हैं। आपने जो सूटेबल होगा ना सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको जो है वो सर्कल करना है। अब जो एडजेक्टिव होता है वो खसूसियत होती है किसी भी चीज़ की, एक्स्ट्रा आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपने लगानी है। ठीक है, अब हम सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर स्कोल्डेड द डैश बॉय। अब जो स्कोल्डेड होता है वो मीन होता है एंगर करना। ठीक है, गुस्से से बिहेव करना। अब गुस्से से बिहेव कब किया जाएगा, गुड बॉय के साथ किया जाएगा या बैड बॉय के साथ किया जाएगा, तो बैड बॉय के साथ ही जो है वो ऐसा बिहेव किया जा सकता है। सो यहाँ पे आपने बैड को जो है ना वो सर्कल कर देना है इस वे में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सेकंड पे है आई एम डैश ऑन माई बर्थडे। अब देखिए बर्थडे पे क्या होता है, पर्सन हैप्पी होता है या सैड होता है, डेफिनेटली बर्थडे पे जो है वो हैप्पी होते हैं। सो यहाँ पे आपने हैप्पी को सर्कल कर देना है। ठीक है, ये सूटेबल एडजेक्टिव है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। थर्ड देखें, इट इज़ वेरी ब्राइट डार्क एट नाइट। अब नाइट में क्या होता है, डार्क होती है नाइट या फिर ब्राइट होती है, सो वो डार्क होती है ना, नाइट है, सो आपने डार्क को सर्कल कर देना है। ठीक है, वैसे तो ये दोनों एडजेक्टिव है लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है वो नाइट के साथ देखें तो डार्क आ जाएगा। नेक्स्ट देखें फोर्थ पे, द डैश बॉय इज़ वेयरिंग डर्टी क्लॉथ्स। अब जो डर्टी क्लॉथ्स हैं वो कौन से बॉय ने पहने होंगे, पुअर बॉय। ठीक है, किसने पहने होंगे, पुअर ने। रिच ने तो नहीं पहने होंगे, पुअर ने पहने होंगे क्योंकि उसके पास आप कह सकते हैं कि मनी नहीं है, सो इसलिए उसने जो है वो डर्टी क्लॉथ्स पहने हैं। सो यहाँ पे आपने इसको सर्कल कर देना है। फिफ्थ पे देखें, द जिराफ इज़ डैश। अब जो जिराफ है वो क्या होता है, जिराफ जो है वो टॉल होता है या शॉर्ट होता है, सो वो टॉल होता है, यहाँ पे आपने इसको सर्कल कर देना है। 6 पे देखें, द बुक इज़ वेरी हैवी। अब जो हैवी बुक है वो थिक होगी कि थिन होगी, मीन वो आपके पास देखिए मोटी होगी कि पतली होगी। जो हैवी है वो जाहिर है आपके पास थिक होगी, सो यहाँ पे आपने इसको सर्कल कर देना है। 7 पे देखें, द प्रिंस इज़ वेरी हैंडसम या ब्यूटीफुल। सो प्रिंस जो है वो हैंडसम होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपने हैंडसम को कर देना है सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट है द केव इज़। अब जो केव है वो क्या होती है, गार जिसको कहा जाता है, वो ब्राइट होती है या डार्क होती है, तो डार्क होती है, सो यहाँ पे आपने इसको सर्कल कर देना है।
9th पे देखें फुटबॉल्स आर, फुटबॉल जो हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं या राउंड होते हैं। फुटबॉल जो है वो राउंड होता है, आपने देखा भी होगा, तो आपने राउंड को सर्कल कर देना है। 10th पे देखें द सन इज़, अब सन क्या होता है, हॉट या कोल्ड। आजकल आपको पता होगा कि सन क्या है, सो आपने यहाँ पे हॉट को जो है वो सर्कल कर देना है, ठीक है। सो आपकी एक्टिविटी नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गई है। एक्टिविटी नंबर 3 की जानिब आपने देखना है अब क्या है, उसकी तरह मूव करते हैं। एक्टिविटी नंबर 3 देखें। एक्टिविटी नंबर 3 आपको दी गई है, राइट अबाउट योर थ्रिलिंग एडवेंचर टू सिट इन अ पैराशूट, ठीक है। आपने एक थ्रिलिंग एडवेंचर के बारे में कुछ राइट करना है, ठीक है, वो पैराशूट में, ठीक है। तो उसके बारे में अब आप यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी आप कह लें कि आपने थोड़ा राइट करना है, मीन सेंटेंस ऐसे टाइप आपने जो है वो राइट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेज पे राइट किया हुआ है, अगर आपको वो ठीक लगे तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ठीक नहीं लगता तो आप कोई और भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें एक्टिविटी नंबर जो है वो 3 है हमारे पास। यहाँ पे मैंने इसको जो है वो राइट किया हुआ है। माई फ्रेंड एंड आई वेंट ऑन अ थ्रिलिंग एडवेंचर, वी जम्प्ड आउट ऑफ अ प्लेन विद पैराशूट, ठीक है। कि वो कह रहा है थ्रिलिंग एडवेंचर पे वो मैं अपने दोस्त के साथ मतलब जाऊंगा और वो जम्प्ड उस पर प्लेन पे, ठीक है, जो प्लेन वाले जो पैराशूट होते हैं वहाँ पे। फिर वो कहते हैं हम, मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट करके लिखे हैं क्योंकि आपके पास स्पेस भी कम है, सो उसके अकॉर्डिंग लिखा है। आप इसको थोड़ा अगर करना चाहते हैं कि हो जाएगा तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टू द पॉइंट जो है वो यहाँ पे राइट किया। वो जम्प्ड आउट ऑफ अ प्लेन विद पैराशूट्स, वी वॉर स्पेशल सूट्स एंड हेलमेट्स, ठीक है। उसने कहा कि हम एडवेंचर पे जाना चाह रहे थे दोस्त के साथ। क्या एडवेंचर था कि हम जंप करना चाह रहे थे प्लेन से पैराशूट के साथ, और वी वॉर स्पेशल सूट्स एंड हेलमेट, ठीक है। जो पैराशूट से आपने जो है वो जाना हो तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, स्पेशल सूट पहना जाता है और हेलमेट भी जो है वो वेयर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द व्यू फ्रॉम द प्लेन वाज अमेजिंग, जा रहा है पहले तो वो प्लेन पे सवार होंगे ना, तो प्लेन से वो उनको व्यू बहुत अमेजिंग लग रहा था। वी सा फील्ड हाउसेज एंड रिवर्स बिलो, ठीक है, नीचे उन्होंने हाउस को देखा, रिवर्स और नीचे उनको नज़र आ रहे थे। नेक्स्ट देन वी जम्प्ड आउट ऑफ द प्लेन, नेक्स्ट फिर उन्होंने क्या किया, प्लेन से जंप किया। द विंड रश्ड पास्ट हाउस, उनके पास से वो जो थी विंड बहुत तेज़ी के साथ गुजरी थी। आवर पैराशूट्स ओपन, उनके जो पैराशूट थे वो कह रहा है ओपन हो गए। एंड वी फ्लोटेड जेंटली डाउन, वी माई फ्रेंड एंड आई लुक्ड ईच अदर एंड स्माइल्ड, ठीक है, एक दूसरे को देखा और हमने स्माइल की। वी लैंडेड सेफली ऑन द ग्राउंड, हमने सेफली जो ग्राउंड पे लैंड कर लिया। दैट वाज सो मच फन वी सेड टुगेदर, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा फन था हमारे लिए, हमने ये एक दूसरे से कहा, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आप इस टाइप का जो है वो आप यहाँ पे ऐसे जो है वो एक छोटा सा राइट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये सूटेबल लगता है तो आप इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे एक्टिविटी नंबर 4 की जानिब। एक्टिविटी नंबर 4 देखें। एक्टिविटी नंबर 4 प्रेपोजिशन। अब पहले तो हमें प्रेपोजिशन को समझ लेना है कि क्या होती है, देन फिर हम इस एक्टिविटी को जो है वो सॉल्व करेंगे। प्रेपोजिशन के बारे में यानी यहाँ पेज पे राइट कर दिया है कि वो क्या होती है, उसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। A preposition is a word that shows a relationship between a noun and other words in a sentence. कहते हैं प्रेपोजिशन जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि शो करते हैं रिलेशनशिप को नाउन के बिटवीन में या वर्ड्स के बिटवीन में। सेंटेंस में नाउन के बिटवीन में रिलेशनशिप आपने बताना है या टू वर्ड्स के बिटवीन में आपने रिलेशनशिप बताना है, तो उसके लिए जो आप वर्ड यूज़ करते हैं ना उनको प्रेपोजिशन कहा जाता है। प्रेपोजिशन इंडिकेट्स लोकेशन, प्रपोजिशन किसको ज़ाहिर करता है, लोकेशन को बता रहा होता है, डायरेक्शन बता रहा होता है, टाइम बता रहा होता है, मैनर बता रहा होता है और अदर रिलेशनशिप जो है वो बता रहा होता है, ठीक है। अब लोकेशन में क्या आ जाएगा, इन, ऑन, एट, अंडर। अब लोकेशन के लिए ये वाले आपके प्रपोजिशन जो हैं वो यूज़ होती है, इसके अलावा भी हो सकती है कोई। नेक्स्ट है डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए फ्रॉम, इन टू, अक्रॉस। टाइम, टाइम ऑन है, ड्यूरिंग है या एट है। मैनर में विद आ जाएगा या बाय आ जाएगा। अब ये वर्ड जो है आप जहाँ पे देखेंगे ये ऑफ भी वैसे प्रेपोजिशन का ही वर्ड है, ठीक है। सो ये वर्ड जहाँ पे आ जाएंगे सेंटेंस में वो वाले आपके प्रेपोजिशन वर्ड्स होंगे, ठीक है। सो इस एक्टिविटी में आपने प्रेपोजिशन वर्ड जो हैं उनको बताना है कि कौन कौन से यूज़ हुए हैं। सो अब हम एक्टिविटी की जानिब देखेंगे। एक्टिविटी देखें, सर्कल दी प्रेपोजिशन इन ईच सेंटेंस, ठीक है। सर्कल करना है आपने जो प्रेपोजिशन यूज़ हुई है हर सेंटेंस में। द बॉटल इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, अब देखिए बॉटल जो है वो प्लास्टिक से बनी है। ये जो ऑफ है ना ये वाला आपके पास यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इसको आपने सर्कल कर देना। सेकंड में देखें, आई लाइक टू राइट विद द पेंसिल। सो ये जो विद है इसको आपने कर देना, ठीक है। हमने अभी पढ़ा है कि जो विद है वो आपके पास जो होता है मैनर में होता है, रिलेशनशिप जाहिर करता है। नेक्स्ट है प्लीज़ नॉट लाफ एट मी। अब ये जो एट है
ये आपके पास प्रेपोजिशन है, इसको सर्कल कर दें। फोर्थ पे देखें फादर इज़ रेस्टिंग एट होम, तो ये जो एट है ये आपको बता रहा है कि उसकी कौन सी लोकेशन है, ठीक है, या टाइम आप कह सकते हैं, वैसे यहाँ पे वो लोकेशन बता रहा है, तो आपने यहाँ पे इसको सर्कल कर देना है। फिफ्थ पे देखें द आर्टिस्ट इज ड्राइंग अ पिक्चर ऑफ मी, सो ये जो ऑफ है ये आपके पास यहाँ पे प्रेपोजिशन आ जाएगा। मिस्टर तलहा हाइड्स हिज कीज़ इन हिज शूज़, सो ये जो इन है यहाँ पे ये वाला इन जो है, ठीक है, ये वाला आपके पास प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए यू कैन कट द एप्पल्स विद अ नाइफ, जो विद है ये रिलेशनशिप शो कर रहा है, सो इसको आपने सर्कल कर देना है। 8 पे देखें वी वर प्लेइंग सॉसर है आई थिंक सो, हाँ जी, विद आवर कज़न्स, सो ये जो विद है इसको आपने सर्कल कर देना है। आई एम गोइंग टू द सिनेमा विद माई ब्रदर, यहाँ पे भी विद आ गया, इसको आप सर्कल कर देंगे, ये प्रेपोजिशन है। 10th पे देखें द कैट इज़ चेजिंग द रैट अक्रॉस द रूम, तो ये जो अक्रॉस है ये आपके पास प्रेपोजिशन है, इसको आपने सर्कल कर देना है, तो आपकी एक्टिविटी नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो जाएगी। एक्टिविटी नंबर 5 देखें। एक्टिविटी नंबर 5 आपको दी गई है राइटिंग टास्क। राइटिंग के लिए आपको टास्क दिया जाएगा यहाँ पे रीड एनी स्टोरी बुक एंड राइट शॉर्ट रिव्यू ऑन इट। कहता है कोई से भी स्टोरी बुक जो है उसको आप रीड करें, उसके ऊपर आपने एक छोटा सा रिव्यू देना है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट इट, आपको उसके बारे में क्या पसंद है, आपने उसको भी डिस्कस करना है। इज़ देयर एनीथिंग यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, अगर आपने उस स्टोरी से कुछ सीखा है तो उसको भी आपने जो है वो यहाँ पे राइट कर देना, ठीक है। आपने अपने समर पैक के यहाँ पे जो आपको लाइंस दी गई हैं इसी के ऊपर राइट करना है, मैंने पेज पे राइट किया, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, अगर आपको वो सूटेबल लगे तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। कोई सी भी स्टोरी आपको जो पसंद आ जाए वो आप राइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट दे देना है मैंने, कि आइडिया दे देना है कि किस तरह से राइट करना है, सो आप उसको राइट कर सकते हैं। अगर आप ये भी राइट करना चाहें तो वो भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी नंबर 5। आई लव्ड रीडिंग द बॉय हु क्राइड वुल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्टोरी है ना, द बॉय हु क्राइड वुल्फ, अब इस स्टोरी में ये है कि आपने अक्सर वैसे ज़्यादातर आपके बुक्स में जो दी जाती है वो लाइन की होती है कि जो लड़का जो है वो शेर आ गया चिल्ला रहा होता है, वो वाली ये आप बेसिकली कह सकती हैं कि स्टोरी है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको मैंने डिस्कस किया है थोड़ा सा। अब यहाँ पे आप कह लें कि एक थोड़ा नेम जो है वो हमने चेंज कर लिया है, द बॉय हु क्राइड वुल्फ, इसके नाम से भी आप कह सकते हैं कि वुल्फ आ गया, ठीक है, भेड़िया आ गया, तो वो एक ही बात है, ठीक है। आ गया दिस क्लासिक फेबल टीच अ वैल्यूएबल लेसन अबाउट ऑनेस्टी एंड ट्रूथवर्थनेस। आई लाइक द सिंपल येट इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग इन दिस स्टोरी विच मेक्स द मॉरल लेसन क्लियर, ठीक है। सो ये इस स्टोरी के बारे में यहाँ पे आपने थोड़ा सा रिव्यू इस तरह से दे देना है कि वो स्टोरी क्या है, किसके बारे में है और किस तरह से आप उसको देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये रिव्यू हो गया। फिर उसने सेकंड नंबर पे कहा था कि आपको इसमें क्या पसंद है, तो इस वाली स्टोरी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे राइट किया है द थीम इज़ रिलेटेबल एंड द कैरेक्टर्स आर मेमोरेबल स्पेशली द बॉयज़ फुलिशनेस एंड द वुल्फ कनिंग नेचर। सो यहाँ तक आपने इसके बारे में रिव्यू लिखा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें उसने यहाँ पे ये रिव्यू था ट्रूथफुलनेस तक, यहाँ पे उसने उसको लाइक कर दिया है कि मुझे क्यों पसंद है ये। आई लाइक द सिंपल येट इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग इन दिस स्टोरी विच मेक्स अ मॉरल लेसन क्लियर, द थीम इज़ रिलेटेबल एंड द कैरेक्टर्स आर मेमोरेबल स्पेशली द बॉयज़ फुलिशनेस एंड द वुल्फ कनिंग नेचर। नेक्स्ट आप देखें कि उसने कहा था कि क्या आपने इससे कोई लेसन लिया है, सो उसके बारे में अब यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। आई लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट ऑनेस्टी इज़ crucial and lying can lead to loss of trust. Overall, this story is a timeless reminder of the importance of honesty and integrity and I would definitely recommend it to others, ठीक है। सो ये लास्ट पे आपने इस तरह से राइट कर देना है। अगर आपको कोई और स्टोरी पसंद है तो आप उसके बारे में डिस्कस करें, उसी को इसी तरह से इस तरह का आइडिया मैंने आपको दे दिया है, आप इस वे में जो है उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे पेज नंबर 8 पे। एक्टिविटी नंबर 6 दी गई है इस लेक्चर में, हमने लास्ट एक्टिविटी जो है जिसको डिस्कस करना है, ये भी आप कह सकते हैं कि एक स्टोरी टाइप ही है। उन्होंने कहा है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड डेवलप योर स्टोरी ऑन। अब उसने कहा है कि पिक्चर जो है उनको देखें और अपनी जो स्टोरी है वो बनाएं, ग्रीड लीड्स टू लॉस, ठीक है। अब ये वही बात है, ये वो वाली स्टोरी है
जो आपने ग्रीड इज अ कर्स या ग्रीडी डॉग जिसको कहते हैं ना, आपकी बुक में अक्सर होगी, ये ग्रीडी डॉग के नेम से भी इसको आप जानते होंगे। ये वो वाली स्टोरी आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये डॉग है, उसको यहाँ पे बोन नज़र आ रही है, यहाँ पे ब्रिज उस शो किया गया है, ये वो यहाँ पे पानी में देख रहा है, उसको एक अदर डॉग जो है वो नज़र आ रहा है, यहाँ पे उसकी जो बोन है वो पानी में गिर जाती है, ठीक है। सो ये इस तरह से है आपके पास, इसको जो है वो आपने अब राइट करना है स्टोरी की फॉर्म में। मैंने भी यहाँ पे राइट किया है, अगर आपने पहले से ऑलरेडी की हुई है सो वो भी आप जो है वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं। सो एक्टिविटी नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ग्रीड लेड्स टू लॉस। वंस अपॉन अ टाइम a dog was hungry. He found a bone. As he was walking across a bridge, he saw his reflection in the water. Thinking it was another dog with a bigger bone, he barked and tried to grab the other bone. In doing so, he dropped his own bone into the water. He had lost his own bone due to his greed. Moral: greed can lead to लॉस, ठीक है। सो इस तरह से जो है आपने एक शॉर्ट सी स्टोरी जो है वो यहाँ पे राइट कर लेनी है। अगर आपने कोई और याद की हुई है पहले से, आपने उसको सीखा हुआ है, सो आप वो भी जो है वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं। वैसे प्रीवियस क्लासेस में ये बहुत कॉमन सी स्टोरी है, आप इसको पढ़ते भी रहे होंगे, आप वो भी जो है यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अगर आप ये वाली राइट करना चाहते हैं तो आप ये भी राइट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट किया करें। थैंक यू।